ए ताइर लाहूती, उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज में कोताही। पांच दुनियाएं हैं, पांच आलम हैं। ये जो आलम है ना दुनिया, इसे कहते हैं नासूत। इंसानी मुआशरा, जिंदगी, इंसानों का जीना इस कुर्राए अर्ज पे। और एक है लाहूत, ए ताइर लाहूती। और लाहूत अल्लाह ताला की जात से पाक और उससे मुतअल्लिका उमूर। ये जो आलिम लाहूत है ना, ये लाह इलाह लफ्ज़ अल्लाह बना कैसे है, इसकी बहस है कि चार में से एक नजरिया है। उसमें से एक नजरिया यह है कि असल में ये लफ्ज़ लाह था, उसी से लय्याह बना। और अरबी जुबान में लय्या का मतलब है कि असल में पोशीदन, जिसे फारसी में कहते हैं दर पर्दा गिरफ्तन, पर्दा कर लेना, आलिमुल गैब, ये है लाहूत। और तीसरा जो आलम है इस दुनिया में वो मलाकूत है। बल्कि ये कहिए कि मलाकूत असल में आलिम अमर है, रूह है, जमाना है। ये मलाकूत की दुनिया इंसान की अक्ल से बहुत मावरा है, ख्वाब है। अब तक लगे हुए हैं कि क्या क्यों ये वो नहीं हो सकता, क़यामत तक ये आलम नहीं खुल सकता। और सूफी के लिए तज़किये की मार है। तो लासूत, नासूत, लाहूत, मलाकूत, जबरूत, फरिश्तों का जहान, कुद्दूसी और जबरूत। अल्लामा ने कहा। और पांचवी दुनिया है बरहूत, जिसका सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु तज़किरा फरमाते हैं। इन पांच दुनियाओं में सबसे बड़ी दुनिया जो है ना लाहूत है। अल्लाह की जात, उसकी सिफात, उसके फैसले, वो जो फैसले नाजिल होते हैं उन फैसलों को देखना। एक आदमी ने हॉस्पिटल कायम किया है और एक मरीज उस हॉस्पिटल में दाखिल है और मरीज कहता है, अबू मैंने देखा ये हॉस्पिटल जो हमारे सामने फलां डॉक्टर साहब ने बनाया था, इस मरीज के पास आए हैं और कहते हैं चलें। तो इस आदमी ने क्या देखा? इसने आलिमे लाहूत में जो मौत का फैसला हुआ और ये रूह जिसने इदारा कायम किया था, इस रूह को खबर हो गई कि मेरे उस इदारे से एक मौत वाक़े होनी है, फरिश्ते जा रहे हैं। वो खुद भी इस मुकाम का था, तो उसने ख्वाब में आके इस भाई को इत्तला दी कि बेटे ये जो तुम कर रहे हो ना इस अस्पताल की खिदमत, मैं इससे गाफिल नहीं हूं, मुझे पता है मेरे बाद तुम इस काम को चला रहे हो, बशर्ते कि इसका दिल साफ हो। और ये उस बुनियाद से लेके आलिम लाहूत तक इसकी रसाई है। ये आलिम लाहूत पूरी की पूरी दुनिया है। डंका पिटता है वहां कि तैयारी करो, ये बच्चा दुनिया में जा रहा है, इस बच्चे की रूह को बुलाओ। वो बच्चे की रूह जब उसको इख्तियार दिया गया था, इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह की जुबान में जिसे ऐने ज़ात कहते हैं, फतुहात पढ़िए, मस्तवी पढ़िए, उसमें मिलेगा, बड़े मजे की बातें।
उस जहान में उसे इख्तियार दिया गया था और उसने उस वक्त मंदिर को पसंद कर लिया, उसने उस वक्त मस्जिद को पसंद कर लिया, उस जहान में उसने खानका को पसंद कर लिया, उस जहान में उसने हराम को पसंद कर लिया। वो रूस में उसके मुताबिक जो उसने चूज किया था दे दिया जाता है, और वो बच्चे की रूह अल्लाह के जिक्र में पड़ी हुई होती है। कहा जाता है बुलाओ इस रूह को। वो बच्चा चीज ही और होता है, क्योंकि उसने उस जहान में अल्लाह को याद किया होता। ये बहुत सी चीजें हैं ऐसी। इस आलमे लाहूत में बड़े बड़े फैसले होते हैं, वो फैसले दुनिया में आते हैं। इमाम यूसुफ मिलने गए थे रहमतुल्लाह अलैह करखी से, और करखी जो अकल नाम की चीज है ना, करखी इतने ज्यादा बड़े इमाम थे कि अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह उनके सामने दो जानू बैठते। करखी शरीयत का शायद कोई मसला हो जो करखी ने अकल से साबित ना किया, बहुत गलबा था अकल इंसानी का। और करखी रहमतुल्लाह अलैह को मुसलमान किया था हजरत इमाम रजा रहमतुल्लाह अलैह ने। करखी बड़े पाए के बुजुर्ग इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह मिलने आए, और करखी ने कहा कि वो यूसुफ ना, करखी मिलने गई इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह से और कहा मैं आइंदा नहीं आऊंगा। तो उन्होंने पूछा हजरत खैरियत? कहने लगे अजीब इंसान हूं, मैं किसको बताऊं कि मस्जिद में बैठे हुए और ऊपर देखो जरा गैलरी में क्या हो रहा है। का क्या हो रहा है? उन्होंने कहा लड़कियां जवान और मुझे इशारे कर रही हैं। हाँ, वो यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह चुप हो गए और कहा कि करखी का ख्याल करना अपने शागिर्दों से, अगर मौत का पता चले ना जूई तो मुझे फौरन बुलाना जनाजे के लिए। वो कुछ हुआ ऐसा मसला कि इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह को नहीं बुलाया जा सका, तो उन्हें बड़ी नाराजगी का इजहार फरमाया। तो उन्होंने पूछा कि हजरत आपको पता कैसे चला? तो उन्होंने कहा इनकी मौत का फैसला हो गया था और जन्नत इनके लिए खोल दी गई और हूरों ने नहीं इशारे किए। मेरी मस्जिद में लड़कियों का क्या काम है? लेकिन हजरत समझ नहीं सके। मैं समझ गया कि अल्लाह ने मसलहत के तहत इन्हें छुपा दिया है कि तुम्हारी वफात करीब है, ये चीज हो गई। खुद इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के साथ ये पेश आया था, आखिरत खोल दी गई। बहुत से लोग आपको दुनिया में मिलेंगे, मौत से पहले आलिम लाहूत उन पे खुल जाता है। अल्लामा इकबाल पे खुल गया था। इसीलिए तो वफात से चंद दिन पहले वो बार बार कहते थे ना कि दिगर दानाए राज आयत के ना आए, नसीमे अज हिजाज आयत के ना आए, ठंडी हवा मदीना मुनव्वरा से आएगी कि नहीं आएगी, और मेरे बाद मेरे जैसा आदमी भी दुनिया में आएगा कि नहीं आएगा। ये आलिम लाहूत खुल जाता है। अल्लामा ये कहना चाहते हैं कि मोमिन आदमी तुम्हारी परवाज का असल मैदान आलिम लाहूत है। तुम खुदा के जिक्र मुराकबे में इतने डूबे हुए हो कि अल्लाह के फैसले, यह है बड़ा जुमला, आपको एतराज हो भी तो फिर क्या हो जाएगा, कि अल्लाह के फैसले तुम्हारी दुआएं तब्दील कराती हैं। आलिम लाहूत तुम पे खोल दिया जाता है और तुम लोहे महफूज पे जिस जगह जाके उंगली रखते हो ना कि अल्लाह इस फैसले को तब्दील फरमा दें, अल्लाह तुम्हारी इज्जत की वजह से एहतराम में उस फैसले को ही तब्दील कर देता है। तुम कहते हो कि मेरा बच्चा है, इसकी जिंदगी 30 साल की है, मेहरबानी फरमाए इसको 60 साल का कर दो। बदल गया, 60 हो गई। तुम इस दर्जे के आदमी हो कि तुम्हारी खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। तुम इस दर्जे के आदमी हो। तो उस तायर लाहूती, उस लाहूत की परवाज, उस लाहूत का मैदान, वो आलिम लाहूत, उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। और तुम उस जहान के परिंदे हो के बादशाहों के टुकड़ों पे पलने लगे हो, मांगते हो लोगों से,
और जा जाकर अपनी हाजतें बयान करते हो, और सरकारी ओहदों को तुम समझते हो कि तुम्हें मिल जाता तो तुम बड़े अच्छे हो जाते। कि तुम्हें क्या हो गया है कि उस आलम और उस जहान को छोड़ के और इस पे कनाअत कर बैठे हो? इससे तो बेहतर था कि तुम मर जाते। ऐ ताइर लाहूती, उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवास में कोताही। हराम का रिज्क, मांगा हुआ खाना, बादशाहों और हुक्मरानों की खुशामद, ये सब तुम्हारे अंदर के ईमान को तज दे देगी। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी सरमायादार से उसके सरमाए की ताज़ीम में हाथ मिलाए, उसका 1/3 हिस्सा ईमान का उसी वक्त मर जाता है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हुक्मरान से हाथ मिलाए इस वजह से कि बहुत बड़ा ओहदा इसे मिला है, इस बात पे उसके पास जाए और हाथ मिलाए, फ़क़त सुलुसा दीनहू, उसने अपने दीन के 66% को बर्बाद कर दिया। इसलिए कि उसकी अजमत दिल में बैठी होगी ना, पैसे की, सरमाए की, कुर्सी की, तो फिर हक बात क्यों कहेगा, फिर सच्ची बात क्यों कहेगा? ये है अल्लामा इकबाल के इस शेर का मतलब।